आचार्य मानतुंग स्वामी ने 26 नंबर काव्य के माध्यम से दिग्वंदन किया। चारों दिशाओं में जिनेंद्र भगवान को प्रणाम किया। 27 नंबर काव्य के माध्यम से प्रभु को कौन प्रणाम करता है और कौन प्रभु को देख के किनारा करता है, भव्य कौन है, अभव्य कौन है, धर्म के पीछे कौन भागता है और धर्म से मुंह कौन छिपाता है, यह बात 27 नंबर काव्य के माध्यम से बताई जा रही है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस पंचम काल में बुरी नजर से बचाने के लिए, मिथ्यात्व से बचाने के लिए किस प्रकार से इस काव्य का सृजन किया है, देखिए पूरे मनोयोग के साथ। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणई रशीषैस, जो आधा सा त्वम के साथ है वो शय के साथ जुड़ जाएगा। फिर एक बार, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रशीषैस् त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वहि, दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वहि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् तपीक्षतोसि, एक बार फिर, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् दपीक्षतोसि, एक बार फिर से सुनिए। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रशीषैस् त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वै। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् दपीक्षितोऽसि। इस काव्य को पूरे मनोयोग के साथ सुनिए, ध्यान से, अंतर्मन से, संगीत के साथ। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वा, धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधाना, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। शब्दार्थ। को क्या, विस्मयः आश्चर्य, अत्र इस विषय में, यदि जो नाम गुणैः गुणों के नामों द्वारा अशेषै अशेष अर्थात समस्त, त्वं आपके, संश्रितः सम्यक आश्रित, निः नहीं, अवकाशतया स्थान मिलना, मुनीश मुनियों के ईश, दोषै दोष, उपात्त प्राप्त, विविध बहुत प्रकार, आश्रय सहारा, जात उत्पन्न, गर्वहि अहंकार, स्वप्नांतरे स्वप्न दशा में, अपि भी न नहीं, कदाचित कभी, अपि भी एक क्षते देखे गए, असि हो। भावार्थ। हे मुनीश, इसमें क्या आश्चर्य है
कि समस्त सद्गुण आपके आश्रित हैं, कारण कि गुणों को अन्यत्र आश्रय नहीं मिला। दोषों को अनेक आश्रय प्राप्त होने से गर्वित दोषों ने आपको स्वप्न दशा में भी कभी नहीं देखा। इस भावार्थ से साबित होता है कि जितने भी गुण हैं उन गुणों को प्रभु आपने ग्रहण कर लिया। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। तो जितने गुण इस सृष्टि में थे, 12 नंबर काव्य में कहा कि जितने परमाणु इस सृष्टि में थे, सारे परमाणु से आपकी देह का निर्माण हुआ। यहां पर कह रहे हैं कि जितने भी इस सृष्टि में गुण थे, सारे गुणों ने आप में आश्रय प्राप्त कर लिया है। यहां पर यह काव्य कहना चाहता है जिनके अंदर बुरी आदतें पड़ चुकी हैं, बुरी आदतों के जो शिकार हो चुके हैं, हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने को तैयार हो चुके हैं, उस समय आप 27 नंबर काव्य की आराधना करें। उसकी विधि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोनों हाथों को फैला करके, हे परम पिता परमात्मा, हे ऋषभदेव, आपकी परम शक्ति को आचार्य मानतुंग स्वामी ने महसूस किया। इसी शक्ति के प्रभाव से मिथ्यात्व का शमन किया और सम्यक्त्व का उदय हुआ। हे परम पिता परमात्मा, मैं आचार्य मानतुंग स्वामी के इस भक्तामर के एक एक काव्य पर श्रद्धान करता हूँ। इसी भावना से मैं 27 नंबर काव्य की आराधना करना चाहता हूँ, क्योंकि वह स्वप्न में भी धार्मिक क्रियाओं में रुचि नहीं रखते हैं, स्वप्न में भी उन्हें आपकी याद नहीं आती है। हे परम पिता परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि जिस संतान ने इस कुल में जन्म लिया है, वह अपने कुल के साथ अपना जीवन यापन कर सके, मिथ्यात्व से दूर हो जाए और सम्यक्त्व के प्रति उसका मन जागरूक हो जाए, ऐसी भावना प्रेयर करते हुए, इसके बाद जो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप कोरे कागज पर उसका नाम लिखते जाइए लाल पेन से और इस काव्य को पढ़ते जाइए। पहले ओम बनाइए, उसके बाद नाम लिखिए, उसके बाद स्वस्तिक बनाइए। इस तरीके से आप जितने साल का बालक है, जितने साल की बालिका है, उतने पेज पर आप नाम लिखते जाइए। नाम लिखने के बाद उस लाल पेन से लिखे हुए अक्षर पर कोयला लेकर के कोयला घुमा दीजिए और उसे बहते हुए पानी में उल्टी दिशा में छोड़ना है, जिससे उसके पैर उलट करके आपके घर की तरफ बढ़ सके। एक उपाय ये है, जो बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नेगेटिव सपने आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय, उन्हें रात को सोने के पहले 1 बाल्टी पानी में नमक डाल करके इतने हाथों को धोना है, दोनों और घुटने तक पैरों को धोना है और रक्षा मंत्र का जाप करके ओम नमो अर्हते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा, इस प्रकार से सोते समय ध्यान रखें आपके पैर पूर्व दिशा में हों, आपके पैर या उत्तर दिशा में हों, दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना, नहीं तो आपको उल्टे स्वप्न आएंगे, डरावने स्वप्न आएंगे, डर जाएंगे और आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो नियम से यह काव्य आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर देगा। याद रखना, स्वप्न वो नहीं है जो आपको नींद में आते हैं, स्वप्न तो वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। यदि आप इस सृष्टि में आए हो तो अपने जीवन में कुछ साकार स्वप्न को देखिए जो सम्यक तो हो, आपके अंदर
सम्यक गुणों की प्राप्ति कर सकें, आपके अंदर सम्यक की भूमिका बना सकें, ऐसे स्वप्न को देखिए। यदि आपके जीवन में डरावने स्वप्न आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, कुछ उपाय आप और कीजिए। उसमें कुछ सामग्री है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके गूगल, लोबान, मायाजाल, अगर, तगर, कपूर, जटामासी, इनकी धूप बनाइए और एक सूखे गोले को अपने ऊपर से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए इस 27 नंबर काव्य को पढ़ते हुए देखिए। पूरे मनोभावना के साथ पढ़ना कैसे है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीशा दोषैरुपात्त विविधाश्रयजातिगर्वै स्वप्नान्तरीपिना कदाचिदपीक्षतोषि। इस तरीके से अपने ऊपर से घुमाते हुए उस गोले को फोड़िए और जो हवन कुंड है उसमें डाल करके प्रेयर कीजिए, भगवान बस मुझे दोषों ने घेर लिया है, यह दोष मुझे अच्छी जगह नहीं जाने दे रहे हैं, गुणों की तरफ कदम नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हे प्रभु मुझे सद्मार्ग मिले, ऐसी भावना के साथ आप इस काव्य का जाप करें। जाप के साथ साथ इसके रिद्धि जाप है। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं झ्रौं झ्रौं नमः। मंत्र जाप है। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलं साधय साधय शत्रून् उन्मूलय उन्मूलय घे घे स्वाहा। एक और मंत्र जाप है। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। काले वस्त्र को धारण करके लाल चंदन की माला, कांसे की थाली, एक यंत्र है, इस यंत्र की स्थापना करके अभिषेक करके यदि हम इस मंत्र को 108 बार जितनी उम्र है उतने दिनों तक जपते हैं तो आपके जीवन में जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें आपके संपर्क में आ चुकी हैं, वो आपसे दूर भाग जाएंगी और आपके अंदर सद्गुणों की प्राप्ति होना अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इस काव्य के साथ आप आत्म चिंतन भी कर सकते हैं, आत्म साधना भी कर सकते हैं। जो आत्मार्थी अपने अंदर सद्गुणों की भावना को आत्मसात करना चाहते हैं वह आदि मुद्रा बना लें। इस प्रकार की मुद्रा होती है, इस प्रकार की मुद्रा बना लीजिए। इस प्रकार की मुद्रा बना करके हृदय पर स्थापित कर लीजिए। ये आदि मुद्रा है। इस आदि मुद्रा से आपके खर्राटे कम हो जाएंगे। आज के समय लोग सोते तो हैं गहरी नींदों में, लेकिन दूसरों की नींद उड़ा देते हैं। इसके लिए आप ये आदि मुद्रा बना करके इस तरीके से मुद्रा बनाइए और 27 नंबर काव्य को 27 बार पढ़िए रात को सोने के पहले। इसके बाद आपको करना क्या है, गले पर स्ट्रेस देना है। इस तरीके से एक स्वर निकालना है। जब हम बार बार गले पर स्ट्रेस देते हैं तो जो भी हमारे गलों में ब्लॉकेज हो जाते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं और आपकी प्रॉपर नींद होती है। खर्राटे भी आपके कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद हृदय से संबंधित परेशानी, खून से संबंधित परेशानी, आपके अंदर आलस भरा हुआ है, आलस नहीं जाता,
बार बार आपका सोने का मन करता है तो आप सुप्त पवन मुक्तासन लगा करके आप ध्यान करें, चिंतन करें और इस आसन के साथ इस काव्य को आत्मसात करते रहें। धीरे धीरे अवगुण समाप्त हो रहे हैं, गुण ग्रहण का भाव रहित, दृष्टि न दोषों पर जावे। सभी दोष आपके संपर्क में तो आ रहे हैं, लेकिन प्रभु के ध्यान के प्रभाव से वह दोष आपसे दूर हो रहे हैं। मैं सद्गुणी हूं, मैं गुणवान हूं, क्योंकि मैंने गुण ग्रहण का भाव रखा है। ऐसे भावों को ध्यान में लगाते जाइए। देखिए किस तरीके से चारों तरफ से गुण आपके अंदर आ रहे हैं, अवगुण आपसे भाग रहे हैं। स्वप्नांतरेपि न कदाचित वीक्षितोऽसि, इस अहंकार ने स्वप्न में भी मुझे परमात्मा के प्रति नमस्कार के भाव नहीं पैदा होने दिए, लेकिन आज मैंने अहंकार को ही तिलांजलि दे दी और आज मैंने इस नमोकार को, इस नमस्कार को स्वीकार किया है। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, बस मुझे सद्गुण प्राप्त हो, सद्गुण प्राप्त हो, सद्गुण प्राप्त हो। एक और गहरी श्वास लीजिए पूरे मनोयोग के साथ। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, हल्के से घुमाते हुए, पूरे शरीर का, चेहरे का स्पर्श करते हुए, गले का, हृदय का, पेट, नाभि, हाथ और पैरों का स्पर्श करते हुए, दोनों अंगूठे को अंगूठे से स्पर्श करते हुए हल्का सा झुक करके अच्छे विचारों को प्रणाम करेंगे। ये था 27 नंबर काव्य। आपने पूरे मनोभाव के साथ सुना। आपके जीवन में सद्गति प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, सत्मार्ग प्राप्त हो, यही भावना लेकर के ये काव्य आपके बीच में रखा है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः।